नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएस4 न्यूज में। क्या राहुल गांधी अगर वायनाड छोड़कर अगर यूपी से संसद की ओर जाना चाहते हैं तो इसके पीछे के मायने क्या हैं? अगर वो यूपी से जा रहे हैं तो क्या कोई बड़ी रणनीति बनाते हुए दिख रहे हैं? तो इसीलिए आज हम चर्चा लेकर के आए हैं। आज हमारे साथ केपी मलिक सर मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या आपको भी लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी जो राहुल गांधी ने यूपी का रास्ता चुना? देखिए सिंह साहब, अगर आप देखें, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से कई बार चुनाव जीत चुके हैं और उनकी परंपरागत सीट है। उनके नाना, उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माँ, तमाम लोग अमेठी और रायबरेली से जीतते रहे हैं, तो वो उनकी परंपरागत सीट है। किन्हीं कारणों से वो पिछली बार अमेठी की सीट हार गए थे और वो फिर वायनाड से जीत के आए। वायनाड से भी उनका एक ऐसा रिश्ता बना है, पिछली बार भी वायनाड ने उनको प्यार दिया और दूसरी बार भी उनको सम्मान सहित जिता के भेजा। तो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से उनका रिश्ता वायनाड से भी है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वहां से प्रियंका गांधी को लड़ाया जाए। और मेरा दावा है कि जितने वोटों से राहुल गांधी जीते हैं, उससे कहीं अधिक वोटों से प्रियंका गांधी जीत के वायनाड से आएंगे। दूसरी बात यह है कि आपने जो कारण बताया है उत्तर प्रदेश से ही क्यों, उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी के चुनाव लड़के आने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश से ही होके दिल्ली का रास्ता तय होता है, तमाम राजनीति वहीं से होती है। विपक्ष जो है सत्ता को घेरने के लिए मजबूत दल जो उनके साथ दूसरा अखिलेश यादव का है वो उनके साथ खड़ा हुआ है। दोनों की जोड़ी भी बड़ी प्रसिद्ध हुई है कि भाई अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी है जो कमाल दिखाएगी विपक्ष में। और अगर हम हाउस में इस बार देखेंगे तो तस्वीर थोड़ी बदली हुई नजर आएगी, क्योंकि ना इतनी मजबूत सरकार है, ना इतना मजबूत स्पीकर होगा कि वो किसी का भी माइक बंद कर दे, किसी को भी संसद से बाहर कर दे, सामूहिक रूप से किसी सांसदों को बर्खास्त कर दे। ऐसी स्थिति इस बार हाउस में नहीं होगी। और जिस प्रकार से विमुख होके विपक्ष इस बार खड़ा होगा, विपक्ष को भी लग रहा है कि जिस प्रकार उसके नतीजे आए हैं और माहौल देश में बना हुआ है, तो विपक्ष जो है पूरे दबाव के साथ सत्ता से सवाल भी पूछेगा और सत्ता को घेरने का काम करेगा। और सत्ता का भी देखिए, अगर देखा जाए तो एक हिसाब से कई सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि सत्ता खुद गिरने के लिए तैयार खड़ी हुई है। चाहे देश में छात्रों का बहुत बड़ा मामला, नीट का मामला हो, चाहे वो पिछली रेलवे की दुर्घटना हो, चाहे वो महाराष्ट्र में ईवीएम का मामला हो जहां पे एफआईआर हुई है और तमाम घटनाएं पकड़ी गई हैं जिस पे कोई सवाल सीधे सीधे नहीं उठाता था। इसके अलावा चुनावी बॉन्ड का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बचाव करने के तरीके और बचाव करने के वो जो बोलते हैं अस्त्र शस्त्र बहुत कम है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है और इन परिस्थितियों में देखना होगा कि जो एनडीए के नए पुराने साथी हैं उनका क्या रोल रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि इतने दबाव में सरकार आ जाए और सरकार जो दो राजनीतिक दलों की बैसाखियों पर टिकी हुई है उसमें से कोई एक राजनीतिक दल ही बिदक जाए और ये सरकार जो है जल्दी ही धराशायी हो जाए। कहीं ऐसा भी ना हो कि विपक्ष बहुत मजबूती से उतरे और सरकार धराशायी हो जाए। तो तमाम ये चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी गंगा में बहने के लिए पानी बहुत है। अभी तो पहले संसद 24 तारीख से शुरू हो, तमाम सांसद शपथ लें, उसके बाद स्पीकर का चुनाव हो, उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी दोनों सदनों को संबोधित करेंगे, उसके बाद सारे क्रियाकलाप शुरू होंगे और तब देखते हैं कि विपक्ष किस तरीके से घेरता है। चर्चाएं तो यहाँ ये भी चल रही है कि राहुल गांधी अगर विपक्ष के नेता बनते हैं तो वो विपक्ष के नेता बन के किस प्रकार से विपक्ष के नेता की भूमिका हाउस में निभाते हैं, क्या वो इतने परिपक्व हैं कि नहीं है, क्या उनको भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अभी कई सवालों पे भी चर्चाएं चल रही हैं। जी। लेकिन लेकिन केपी सर, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं और वो जाते हैं, जो कि पिछले 2 सेशन से 2 बार से देखा जाए तो वो पद खाली ही रहा, जो इस बार जो है विपक्ष जिस तरीके से मजबूत हुआ है तो वो सीट जो है इस बार मिलेगा, हो सकता है मिले और जो है हो सकता है कि राहुल गांधी को ये अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर जाए और वो भी यूपी के रास्ते जाए और उधर प्रियंका गांधी जाए, तो आपको लगता नहीं है सर इस बार सवालों के जो बौछार इस बार काफी तेजी से आने वाले वो भी बेबाकी से?
देखिए, अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में काफ़ी मजबूत स्थिति में रही है, अभी भी है, लेकिन साउथ में भारतीय जनता पार्टी उस तरह की पैठ नहीं बना पाई है। प्रियंका गांधी के साउथ से आने से विपक्ष और कांग्रेस के पास इस तरह का एक दावा होगा कि साउथ का प्रतिनिधित्व एक तरीके से प्रियंका गांधी कर रही होंगी और उत्तर भारत से राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे होंगे। तो दोनों भाई-बहन मिलकर पूरे भारत का नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे सदन में। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को घेरने के तमाम मौके उनको मिलेंगे और वो कई मुद्दों पे घेर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी देखना होगा कि जो हजारों किलोमीटर की यात्रा दक्षिण से उत्तर तक और नॉर्थ से साउथ तक राहुल गांधी ने की है, कहीं न कहीं वो एक परिपक्व नेता के रूप में उभरे हैं और उनको धरातल के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे उनको जानने को मिले हैं। उन्होंने लोगों से जो बात करी है, कई सारी चीज़ें उनको इस प्रकार की पता चली हैं, जो उनके लोग उनको नहीं बताते या खाली बताते थे, वो महसूस नहीं कर पाते थे, देख नहीं पाते थे। तो इस बार उनको कई महीनों की जो उनकी यात्राएँ चली, उन्होंने देखने का, लोगों को सुनने का एक मौका उनको मिला और वो इस तरह के तमाम मुद्दे, इस तरह के तमाम उदाहरण इस बार सदन में पेश करेंगे, ये आशा हम जैसे लोगों की है। जी। सर एक सवाल और है कि अगर राहुल गांधी जी अब यूपी से जब है सदन के अंदर जाने के लिए डिसाइड कर ही लिए हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि ये मात्र एक संयोग माना जाए इसको कि या इसके पीछे कोई रणनीति भी माना जाए कांग्रेस पार्टी के लिए यूपी के अंदर खास तौर पे? नहीं देखिए, जैसे मैंने कहा कि गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, तो इसलिए निर्णय लिया है कांग्रेस ने कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से ही सदन जाएँ और साउथ में प्रियंका गांधी को भी इसलिए भेजा है कि वो वायनाड को भी नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वायनाड ने भी ऐसे मौके पे राहुल गांधी का साथ दिया जब वो किन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश से हार गए थे और उनका कैरियर दोराहे पे खड़ा हुआ था। तो ऐसे में राहुल गांधी को वायनाड ने जिता के भेजा और दूसरी बार फिर रिपीट किया, तो कम से कम इससे ये जाहिर हो गया है कि राहुल गांधी वहां पे लोकप्रिय हैं और राहुल गांधी को वहां की जनता पसंद कर रही है, चाहती है। तो ऐसे में कांग्रेस ने निर्णय लिया कि राहुल गांधी को अगर हम वहां नहीं लड़ा सकते, तो गांधी परिवार का ही कोई दूसरा सदस्य हो, जो वहां से लड़के आए तो जनता विमुख नहीं होगी। नहीं तो अगर वहां से कांग्रेस का किसी और व्यक्ति को लड़ाते हैं, तो वहां की जनता नाराज हो सकती है कि हमें आपने एज ए टूल यूज किया, जब हमारी जरूरत थी तो आपने यूज कर लिया और जब हमें जरूरत है आप भाग गए। तो इस और विपक्ष भी जो है, दूसरे जो इनके विरोधी दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे दूसरे दल हो, वो भी इनके ऊपर आरोप लगा सकते थे कि आप वायनाड छोड़ के भाग गए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और उस सीट को भी मजबूती से अपने साथ रखने के लिए ये फैसला लिया गया कि प्रियंका वायनाड से लड़ें और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से लड़ें। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि कांग्रेस भी देख रही है कि वो धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाए, क्योंकि अगर वो उत्तर प्रदेश में पकड़ नहीं बनाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए उसके पास उतनी ताकत नहीं आएगी, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है राजनीतिक हिसाब से अगर देखा जाए, 80 लोकसभा सीटें हैं और वहां पे अगर आपका वर्चस्व नहीं है, तो भारत में कहीं भी हो, वो स्थिति आपकी नहीं बन पाती मजबूती की। और जिस प्रकार से गठबंधन समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का है, उसको एक हिसाब से बहुत अच्छी सफलता मिली है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के हौसले भी मुझे बुलंद नज़र आते हैं और इसके लिए रणनीति वो 2027 की भी तैयार करेंगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी का 2027 में विधानसभा चुनाव में सामना करें और सफलता हासिल करें। ऐसी कोशिश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रहेगी। जी। तो सर आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने जो ये रास्ता चुना है, वो कहीं न कहीं यूपी के अंदर खास तौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई ऊर्जा देने का काम करेगा? हाँ, देखिए ज़ाहिर-सी बात है, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि जिस प्रकार से कमज़ोर स्थिति में बिहार में कमज़ोर है कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नेपथ्य में पड़ी हुई है, मरी पड़ी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, उसको ज़िंदा करना है। हरियाणा में पार्टी का जिस प्रकार से 4-5 गुट बन गए हैं, वहाँ पे तोड़-फोड़ चल रही है, उसको मजबूत करना है। अगर आप उत्तर प्रदेश में मजबूत होते हैं, तो हरियाणा में अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। आप जो है जिस प्रकार से आपको वहाँ बड़ा नुकसान उत्तराखंड में हुआ है, अगर आप उत्तर प्रदेश को मजबूत करेंगे तो उसका प्रभाव कुछ न कुछ उत्तराखंड में भी पड़ सकता है, तो उत्तराखंड में भी एक ऊर्जा दे सकते हैं आप और उसका सबका उदाहरण आप उत्तर प्रदेश का दे सकते हैं।
तो पार्टी को सरवाइव करने के लिए, पार्टी को दोबारा जिंदा करने के लिए उत्तर प्रदेश से चल के आसपास के राज्यों में भी राहुल गांधी उसका प्रभाव डाल सकते हैं और अपनी मरी हुई पार्टी को जिंदा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसलिए निर्णय कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने लिया होगा। जी। तो क्या ये भी मान लिया जाए कि यूपी के अंदर में खास तौर पे जो अभी हाल ही में चुनाव हुए और उसका परिणाम जीता जागता देखने को मिला कि अच्छी खासी सीटें जो है इंडिया गठबंधन को मिलती है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, और जो है हम बात कर ले राहुल गांधी जी की, तो ये दोनों जो युवाओं की जो जोड़ी है काफी लोगों ने पसंद भी किया। तो क्या ये भी माना जाए कि कहीं ना कहीं ये पसंद बरकरार रखने के लिए, यूपी में एक मजबूत रखने के लिए जो है, इसके लिए भी हो सकता है कि ये सोच समझ के फैसला लिया गया हो? देखिए, आपको ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव हुए हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी बहुत कमजोर स्थिति में थी। जिस प्रकार से या शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में कहीं न कहीं उठापटक चल रही थी, और वो जो एक नाराजगी थी, वो जो एक दीवार खड़ी हुई थी, उसका फायदा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला है। और ये अंदाजा ना कांग्रेस को था, ना समाजवादी पार्टी को था कि इतनी अधिक सीटें उनकी आ जाएंगी और इतनी सफलता उनको मिलेगी। और यही अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं था कि उनको इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सख्ते में इस बात को लेके है कि उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया है, और समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद इस चीज को सोच के हैं कि जहां हमने आशा की थी कि हम 20-25 सीटें जीत जाएं और ऐसे में हमारी 37 आ गई, तो उनके हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस जहां 0 पे आउट हो रही थी, जहां एकमात्र सीट सोनिया गांधी की पिछली बार थी, ऐसे में 7 सीटें कांग्रेस की आ जाना उसके लिए भी बड़ी बात है और उसके भी हौसले बुलंद है। हालांकि कांग्रेस ने उस तरीके से रणनीति से और बहुत उत्साह से ये चुनाव नहीं लड़ा। मेरी नॉलेज में ये है कि अगर कांग्रेस कम से कम 3 पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पर अच्छे लोगों को टिकट देती, मजबूत लोगों को टिकट देती, तो वो 3 सीटें भी कांग्रेस की झोली में आ सकती थी। मेरी नजर में वो सीट अमरोहा है, मथुरा हेमा मालिनी की सीट है और फतेहपुर सीकरी है। कांग्रेस ने बहुत संजीदा लोगों को तीनों जगह से टिकट नहीं दिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी तीनों जगह हार गई। अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ थोड़ी मेहनत करती और अपने लोगों को तरीके से लड़ाती, तो ये 3 सीटें और कांग्रेस को मिल सकती थी। और ये तमाम घटनाएं और तमाम इशारे जताते हैं कि कहीं न कहीं कांग्रेस इस एरिया में रिवाइव हो सकती है अगर वो चाहेगी। जहां वो जद्दोजहद लंबे समय से सहारनपुर की सीट पे कर रही थी, इस बार उसको सहारनपुर सीट पर सफलता मिली है, तो उसको लेके भी कहीं न कहीं कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। और उसके आसपास जो दूसरी सीटें हैं, अब वो उनमें से भी अगले आने वाले टाइम में विधानसभा की सीटें अखिलेश यादव से मांग सकती है समझौते के तहत, और जितनी सीटें मिलेंगी उसमें से अधिकतर सीटें कांग्रेस जीतने का काम करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जातिवाद और जिस प्रकार से मायावती का वोटर छिन भिन हुआ है, उसका फायदा मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को कहीं न कहीं मिलता दिखाई दे रहा है। जी। हुँ। लेकिन सर ये भी जो है बड़ा दिलचस्प है कि यूपी के अंदर में ख़ास तौर पे हमने देखने को मिला कि जो है राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी से भी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ रही है। तो क्या लगता है, क्या इसके लिए भी जो है सोच सकते थे कि यूपी से मुझे लड़ना चाहिए? नहीं, देखिए, यूपी से लड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा कारण राहुल गांधी का नहीं है, लेकिन आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है, संसद में उनका सवाल पूछने का, सस्पेंड होने का तरीका रहा है, बाकी जो दूसरे उनके रैलियां रही हैं, रैलियों में उनके अग्रेसिव भाषण रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता पिछले चुनाव में और उससे पहले भी बढ़ी है। लेकिन दूसरे तरफ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कहीं न कहीं मोदी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और मोदी के जो भाषण हैं, उनमें कहीं न कहीं गिरावट आई है, उसका फ़ायदा भी राहुल गांधी को मिला है। हालाँकि आज भी ऐसी संख्या में बहुत लोग हैं, जो प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करते और मोदी को भी नहीं करते। ऐसे लोगों की भी संख्या कोई कम नहीं है। लेकिन अभी राजनीतिक रूप से परिपक्व होने के लिए राहुल गांधी को समय लगेगा। लेकिन काफ़ी हद तक वो परिपक्व हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने हज़ारों किलोमीटर की यात्रा की और राजनीतिक अनुभव जिस प्रकार से धीरे-धीरे वो गेन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में वो परिपक्व नेता होंगे और कांग्रेस को आगे लेके चलेंगे।
मुझे ऐसा लगता है और उत्तर प्रदेश से उनका विशेष लगाव और उत्तर प्रदेश से उनको विशेष सहयोग मिलेगा केंद्र की राजनीति में जाने के लिए। जी। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि प्रियंका गांधी जी अब तक तो सिर्फ चुनावी रणनीतियां ही तैयार करती रही हैं, जो है अपने पार्टी के लिए जो है खास तौर पे जो है पूरी चुनावी प्रक्रिया को जो है देखती रही हैं। लेकिन अब उनको जो है मौका मिला है संसद के अंदर जाने का। और ये भी बताया जाता है कि भले ही राहुल गांधी जो है कभी-कभी हो सकता है एग्रेसिव मोड में आकर के जवाब कुछ अलग तरीके से दे देते हों, लेकिन प्रियंका गांधी जो है हमेशा सूझबूझ के साथ जो है जवाब देती हैं। जैसे प्रधानमंत्री कई सारे भाषण का ज़िक्र करते हैं और उसका जो कटाक्ष है प्रियंका गांधी अलग तरीके से करती हैं। क्या लगता है कि कोई बड़ा बेनिफिट कांग्रेस पार्टी के लिए मिलने वाला है प्रियंका गांधी की वजह से? देखिए, अगर ये देखें प्रियंका गांधी को कांग्रेस में चुनाव लड़ाने के लिए उनको ऊपर पद देने की मांग बहुत पहले से चल रही है। बीच में तो ये भी हुआ था कि उत्तर प्रदेश की कमान उनको दी थी और उनको ये भी कहा था कि क्योंकि कहीं न कहीं ये होता है कि उनके ऊपर भी परिवारवाद का आरोप ना लगे। सोनिया गांधी भी सांसद थी, राहुल गांधी भी सांसद थे, प्रियंका गांधी भी सांसद हो जाएँ, तो उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप ना लगे। अब इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं, तो ये दोनों भाई-बहन लोकसभा से आते हैं, तो इस आरोप से थोड़ा बचा जा सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं न कहीं प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज़्यादा सिंसियर हैं, ज़्यादा मैच्योर हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से भाषण करती हैं, बात करती हैं और मैं तो थोड़ा-सा आगे जाके कहता हूँ कि इसका खतरा कहीं न कहीं सोनिया गांधी और कांग्रेस को भी लगता है कि कहीं इसकी जो परछाई है या जो बढ़ता वर्चस्व प्रियंका गांधी का है, उससे कहीं राहुल गांधी को ही नुकसान ना हो जाए। इसी से गांधी परिवार भी डरता है और इसी से कांग्रेस भी डरती है कि कहीं राहुल गांधी की जगह प्रियंका ही ना ले ले। इस खतरे को भांपते हुए सोनिया गांधी लगातार प्रियंका गांधी को पीछे रखती रही और राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की कोशिश होती रही है। तो ये बात तो है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से कहीं न कहीं ज़्यादा मैच्योर हैं और राजनीति की जब बात आती है तो कोई भाई-बहन नहीं होता और जब कुर्सी होती कुर्सी के लिए भाई-बहन, माँ-बाप और बाप-बेटे की लड़ाई होते हुए हमने देखी है, तमाम उदाहरण इसके भरे पड़े हैं। चाहे आप अभी ताज़ा उदाहरण अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का देख लें और चाहे आप बाद में गांधी परिवार का ही देख लें कि जिस प्रकार से सोनिया गांधी और मेनका गांधी अलग हुई थी। इसके अलावा तमाम उदाहरण साउथ के भरे पड़े हैं और देवीलाल फैमिली का उदाहरण आपके सामने है। तो जब राजनीति में आपको आगे बढ़ना होता है तो कोई भाई नहीं होता, कोई बहन नहीं होती, जिसको मौका मिलता है वो आगे बढ़ जाता है। तो गांधी परिवार में भी कहीं न कहीं इस चीज़ का डर है, इसीलिए प्रियंका गांधी को अभी तक रोका हुआ था। लेकिन इस चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया है रैलियों में, मंचों पे, वो कहीं न कहीं जनता के बीच बात गई है और कितनी मैच्योरिटी से ये बात करती हैं, कितनी संजीदा है राजनीति को लेके, ये उनके हाव-भाव से झलकता है, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनका भाषण देने का तरीका, उनका पत्रकारों से बात करने का तरीका, बताता है कि एक सुलझी हुई राजनेता हैं और आने वाले समय में ये बड़ी नेता कांग्रेस की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। सर छोटा-सा एक सवाल है सर, आपने कहा कि प्रियंका गांधी की वजह से राहुल गांधी को नुकसान हो सकता है, इसीलिए उनको जो है मौका बाद में दिया गया है। क्या है पीछे क्या चल रहा है? मतलब किस तरीके का नुकसान राहुल गांधी को हो सकता है? देखिए, ये माना जाता है कि राहुल गांधी उस तरह से परिपक्व नेता नहीं है, जिस तरह का उनको होना चाहिए। और वो उसमें ये माना जाता है कि राहुल गांधी का जो परवरिश है, राहुल गांधी का जो सारी चीज़ें हैं उस प्रकार से वो परिपक्व नहीं हो पाए। लेकिन प्रियंका गांधी अधिक परिपक्व हैं और पार्टी में इस तरह की चीज़ें रही हैं देखने को कि कहीं अगर ये चुनने वाली बात आ जाए कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, किसको मंत्री बनाया जाए, किसको पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए। अगर कल को ये बात आती है कि पार्टी अध्यक्ष प्रियंका गांधी को बना दिया जाए, राहुल गांधी को ना बनाया जाए और उस पर 2 धड़ों में पार्टी बढ़ जाए और कहीं नंबर अधिक अगर प्रियंका के साथ आ गए, तो बड़ा नुकसान राहुल गांधी को हो जाएगा। तो इसका डर कांग्रेस को और गांधी परिवार को है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने बेशकीमती समय दिया और बताया हमारे दर्शकों को